एंड साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो चुका है, कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुका है, कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो चुका है, कोई बिजनेस लोन डिफॉल्ट हो चुका है, या फिर ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो चुका है या फिर डिफॉल्ट होने की कगार पे है, और अब कोई भी रिकवरी एजेंट कोई भी उठाई गिरा आपको परेशान कर रहा है ऑन कॉल के माध्यम से या फिर आपके घर पे विजिट करके, तो आरबीआई का ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है, आरबीआई की ऐसी कौन सी मास्टर गाइडलाइंस है, और आरबीआई आगे चल के ये जो नई अभी एक नई गाइडलाइंस भी आरबीआई की आई है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आप लोग इन लोगों से अपना बचाव कैसे कानूनी रूप से कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्रॉपरली तरीके से आप लोग अपना बचाव कर सकते हो और प्रॉपरली तरीके से हर प्रॉब्लम से बच सकते हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, और आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में मैं डिटेल में हर एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर नए हो, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो किसी भी लोन के मैटर के रिगार्डिंग, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग लोन के एक्सपर्ट हैं तो आप लोगों को सारी चीजें बता देंगे कि क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे ये चीजें सॉल्व होंगी। समझ रहे हो? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है क्या। क्या ये आम जनता के लिए एक्सेसिबल है, मतलब मिल जाएगी उनको? तो हाँ, बहुत आराम से मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको आरबीआई गाइडलाइंस फॉर रिकवरी एजेंट करके गूगल पे लिखना है। ओके, अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो आरबीआई की गाइडलाइंस रिकवरी एजेंट्स के लिए इतना लिख दीजिएगा। वहां पर आपको बकायदा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें डिटेल वाइज में लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ठीक है, और जो अभी हाल फिलहाल में, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, हाँ, हाल फिलहाल में जो नई गाइडलाइंस आई है आरबीआई की तरफ से, मैंने उसका पेज बना रखा है प्रॉपरली। ये मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ये अभी लागू नहीं हुई है लेकिन ये भी लागू होने वाली है। तो ये नई गाइडलाइंस भी क्या कहते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, आरबीआई की गाइडलाइंस का सीधा ये कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई रिकवरी वाला आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो विजिट के माध्यम से हो। ठीक है, लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट्स है ये आपको हर तरीके से परेशान करने की ट्राई करते हैं। अगर मेन मैं इसका रीजन बताऊं ना, तो देखो, जितनी गलती इसमें बैंक की होती है उतनी गलती मैं आप लोगों को भी कह सकता हूं। मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, देखो, बैंक और जो भी एनबीएफसी है वो एक तरीके की एक संस्था है। ठीक है, वो कोई इंसान नहीं है कि उसके पीछे कोई आदमी बैठा हो और वो आदमी, हाँ, आप मैनेजर्स वगैरह को हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कोई आदमी नहीं है जिसको अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की भी कोई घटना घट रही है, चाहे ऑन कॉलिंग घट रही हो, चाहे विजिट पे घट रही हो, और उनको पता चल जाए अपने आप ही। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको ही कुछ स्टेप्स वगैरह लेने पड़ेंगे जो कि आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, आपको तो बहुत सारे हमारे भाइयों का ये होता है कि सर हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिबल कॉलिंग करी जाती है। मतलब ऐसा है कि मैं कॉल उठाता हूँ, एक कॉल पे बात करता हूँ तो 10 कॉल ऊपर से आ जाते हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ, मैं उन पर बोल रहा हूँ कि भाई साहब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी, मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन ये लोग मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इसमें देखो, जो भी भाई लोग ये सोचता है और जिन भी भाई लोगों का ये मुझे बताते हैं ऐसा, तो आप लोग ना थोड़ा गलत सोच रहे हो। मैं बताता हूँ कैसा। ठीक है, देखो, आप टाइम मांग रहे हो एक एम्प्लॉय से। ठीक है, उसको रखा गया है नौकरी पे, मतलब 10,000, 12,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 20,000 से ऊपर कोई भी रिकवरी वाला नहीं कमा रहा होगा ऑन कॉलिंग वाले पे। ठीक है, उनको खाली यही बोलने के लिए रखा गया है कि वो आपको फोन करके बोले कि सर पेमेंट करवा दो, सर पेमेंट करवा दो, सर पेमेंट करवा दो। आप उन्हें ये भी बोलोगे ना कि जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं उस मरने वाला हूँ 5 सेकंड में, तो वो तब भी पता क्या बोलेगा कि ठीक है सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन आप पेमेंट करवा दीजिए। हमेशा हाँ ऐसा होता है। वो क्या है कि उसको यही बोलने के लिए दिया गया, उसको और कुछ नहीं समझाया, उसको खाली रिकवरी के कोड बताए और उसे तोते की तरह रटवाया गया कि पेमेंट लेनी है, पेमेंट लेनी है, पेमेंट लेनी है, बस यही बोलना है। और आप लोग उससे सर मार रहे हो, आप लोग बोल रहे हो सर टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो। इसमें आप ही की गलती है कि आप उससे टाइम मांग रहे हो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपको अगर फोन आए? तो देखो, पहली बात तो ये लोग 100-200 फोन करते हैं। ठीक है,
और कई हमारे भाई हैं जिनके ऊपर मल्टीपल लोन होंगे, मान लेते हैं उनके ऊपर 10 लोन है, 15 लोन है, तो भाई उनको हो सकता है कि 500 कॉल भी आ सके, ठीक है। तो अब ऐसे में सारे कॉल तो उठा नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, तो आप हर एक बैंक का एक कॉल उठा लो, ठीक है, और उन्हें सीधे बोल दो कि भाई साहब इस केस को आरटीपी मेंशन कर दो आप। अब आरटीपी होता क्या है, देखो आरटीपी एक रिकवरी का कोड है जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि इस केस के अंदर पेमेंट नहीं होगी, मतलब रिफ्यूज टू पे, मैंने मना कर दिया है, पेमेंट नहीं हो पाएगी, बात खत्म। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर हम सीधे मना करेंगे तो दिक्कत नहीं है, तो मेरे भाई ये जो रिकवरी के कोड है ये किसी भी कोर्ट में या फिर कहीं पर भी मान्य नहीं होता, ठीक है। आपने जो कॉल पे बातें कर रहे हो ना आप लोग रिकवरी वालों से, वो कहीं पर भी मान्य नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप सीधे उसे आरटीपी बोल सकते हो। अब आरटीपी बोलने का फायदा पता है क्या है, जैसे मान लो आप कस्टमर से बात कर रहे हो, सॉरी कस्टमर से क्यों करोगे बात यार, रिकवरी वाले से बात कर रहे हो, ठीक है। रिकवरी वाले से बात कर रहे हो और अगर आप उस पर ये बोलते हो कि सर अभी दिक्कत चल रही है, मैं कुछ दिनों में पेमेंट करवाऊँ, मैं करवाऊंगा, देखता हूँ जैसे मेरे पास हो जाएगा तो ठीक है। अब ये आपने कोई एग्जैक्ट आंसर तो दिया नहीं है, अब उसके पास पावर है, वो चाहे तो डाल सकता है कि कस्टमर ने 1 घंटे बाद की पेमेंट के लिए बोला है, वो 1 घंटे बाद की पीटीपी डाल देगा, फिर 1 घंटे बाद हो सकता है विजिट भी हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी दे वो, ठीक है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया होता है कोड में बात करना। हाँ ऐसा होता है कई बार कुछ रिकवरी वाले बिदक जाते हैं, जैसे मान लो आरटीपी बोल दिया कि हम क्यों डालें, हम ये क्यों करें, वो क्यों करें, तो आप सीधे उन पर बोलिए कि भाई साहब अगर तुझे डालना ही नहीं है आरटीपी या मेरी बात सुननी ही नहीं है तो तूने मुझे कॉल क्यों करा, कॉल काट और निकल यहाँ से, बात खत्म। समझ रहे हो, आप लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि मान लो रिकवरी वाला थोड़ा हावी होने लगता है, जैसे मान लो थोड़ा सुनाने लगता है, तो वो लोग सुन के डर के फोन काट देते हैं। आपको फोन नहीं काटना, पहली बात तो अगर आप रिकवरी का फोन उठा रहे हो तो आप अगर लैंडलाइन वाले जितने भी कॉल होता है ना वो आप उठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है वो डॉक्यूमेंटेड कॉल होते हैं एक तरीके से, वो वहां पर सिस्टम जनरेटेड कॉल आपको आ रहा है, आप कॉल उठा लो या फिर आप कॉल मत भी उठाओ, कोई बड़ी बात नहीं। कई लोग बोलते हैं सर बिल्कुल कॉल अगर नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है कि कॉल से अगर आप लोग ट्रेनिंग ले लोगे ना तो आपको कभी भी विजिट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि जो इंसान कॉल को सही से मैनेज कर लेता है उसको विजिट में प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं लिखित एक पेपर भी दे सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब अगर मान लो कस्टमर वो अपना क्या कहते हैं रिकवरी वाला आपसे कुछ बकवास करता है, कोई भी बहस करता है किसी प्रकार की, तो आप जैसे ही कॉल नहीं काटोगे और वो अपनी तरफ से कॉल काटेगा तो वो कॉल जो है वो क्वालिटी और जो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाता है और उनके पास पावर है कि भाई साहब उनको ये पूरा कॉल सुनना पड़ेगा। अगर आप कॉल काट दोगे तो उनको सुनना नहीं पड़ता, बात ये होती है, ठीक है, उनके पास वो जाता ही नहीं है। लेकिन जब रिकवरी वाला खुद से कॉल काटेगा तो वो उनके पास जाएगा भी, और क्वालिटी वालों के पास पावर होती है उनको नौकरी तक से निकालने की, सीधी सी बात, समझ लो। सेकेंडरी चीज ये है, कॉल नहीं भी उठाओ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कॉल थोड़े बहुत उठा लेने चाहिए, ट्रेनिंग हो जाती है, समझ लो। अब दूसरी चीज ये है, कई लोग बोलते हैं कि सर व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर परेशान कर रखा है लोगों ने, तो मेरे भाई व्हाट्सएप पर अगर आपको मैसेज आ रहा है या फिर कॉल आ रहा है आप तुरंत रूप से उन्हें ब्लॉक कर दो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल इसीलिए करे जाते हैं ताकि वो आपसे गाली गलौज या बदतमीजी कर सके, ओके। और व्हाट्सएप पर कोई मान्यता नहीं होती कि उसके कॉल की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती, बात तो ये है। और सेकेंडरी चीज ये है कि उस मैसेजेस में ना ये लोग ज्यादातर अपने बैंक का नाम वगैरह लेते नहीं है, तो फिर उससे उसकी रिकॉर्डिंग का भी कोई फायदा नहीं होता है, तो आप लोग सीधे उन्हें ब्लॉक कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज ये है कि भाई साहब विजिट का क्या है, जैसे मान लो हम कॉल तो मैनेज कर लेंगे, तो आरबीआई की गाइडलाइंस में विजिट के रिगार्डिंग क्या लिखा होगा, तो देखो मैं फिर वो बता देता हूँ कि आरबीआई ने पूरे रिसोर्सेज बना रखे हैं। हाँ आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि विजिट हो सकती है, बट उन्होंने इतने ज्यादा रूल लगा रखे हैं ना कि अगर वो रूल के हिसाब से चले तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। पहली बात तो 3 आईडी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अभी तो एक चौथी आईडी का भी प्रावधान आ गया, मैं आपको लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जो नई गाइडलाइंस का पर्चा यहीं पर रखा है, अभी मैं लास्ट में रिवीजन आप लोगों को करवाऊंगा, ये लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस है एक तरीके से, ठीक है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट कौन से हैं, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है हर एक रिकवरी वाले के पास, ठीक है। वो आपसे बिना पूछे आपके घर नहीं जा सकता, आपको बिना इन्फॉर्म करे, चाहे कैसे भी करे, कॉल के माध्यम से आप जब बात करना चाहोगे तब वो आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी आ जा रहे हैं, वो किसी हॉलीडे वाले दिन आपके घर नहीं आ सकता, सीधी सी बात है, ना संडे को ना किसी ने नेशनल हॉलीडे का। अक्सर होता क्या है ये लोग मुंह उठा के संडे को ही चले आते हैं, नहीं। तो ऐसे में होता क्या, जब आप इन पर सीधे बोल सकते हो, आप लोग इन पे भी बोल सकते हो कि भाई इसको आरटीपी डाल, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास नहीं है पैसे, मल्टीपल लोन चल रहा है। अब कई बार ये लोग अड़ जाते हैं कि हम पेमेंट लिए बगैर जाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलाना ढिमकाना, या फिर आप पेमेंट करवाओ तो मैं आईडी दिखाऊंगा, फलाना ढिमकाना।
तो मेरे भाई ऐसे में कुछ मत करो, आप इन्हें धक्के मार के अपने घर से निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि भाई देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब आपने लोन लिया तो अपने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, अपनी सैलरी स्लिप दी होगी, वेरिफिकेशन करवाई होगी, साइन करा होगा 10 जगह, ओटीपी दी होगी, है ना? तो इनको भी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अब बैंक में तो यार देखो लाखों आदमी काम कर रहा है ना? हर कोई आईडी कार्ड उठा के आ जाए या बोल दे कि भाई मैं तो तुमसे बात करूंगा या मैं तुमसे पैसे लेके जाऊंगा, है ना? चलो मान लो कल को, चलो हम मान लेते हैं बैंक वाला नहीं भी है, कोई रेपिस्ट आ गया आपके घर पे, कोई अपना चोर आ गया, आपको आके सीधा कह रहा है कि मैं बैंक से हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सीधी सी बात है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट मांगना मैंडेटरी है, ठीक है? अगर नहीं दिखा था, आप धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दो इनको, कोई दिक्कत नहीं, 4 चप्पल अलग से मारो। और वो कई लोग बोलते हैं कि सर मैं अगर रिकवरी वालों को मान लो वो आईडी वाईडी ना दिखाया और मैं रख के उसे धो दूं तो क्या होगा? तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई रिकवरी वाले को धुला जाता है ना, जैसे दिल्ली में होते रहते हैं केसेस के, रिकवरी वालों को रख के धो दिया गया, ठीक है? कुछ नहीं होगा मेरा भाई। मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पीट दो तुम, लेकिन ये है कि अगर तुम पीट के भी भगाते हो ना उसको, तो फर्क नहीं पड़ने का कोई भी। वो लोग कंप्लेंट कर नहीं सकते, अगर कंप्लेंट करेंगे तो उल्टा खुद फंस जाएंगे। आप लोग वहां पर जाके बोल दोगे भाई 3 आईडी दिखा दे अपनी, मुझे क्या पता ये बैंक से है कि नहीं है। समझ रहे हो? और अगर आप हिंसा में विश्वास नहीं रखते, आप कुछ मत करो, अपने जेब से अपना फोन निकालो, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, जब तक नहीं जाता तब तक वीडियो बनाते रहो। 10 मिनट की बनेगी, 20 मिनट की बनेगी, 30 मिनट की बनेगी, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही भाग जाएंगे। वीडियो के सामने बोल ही कर सकते हैं। अगर मान लो एक आधा शब्द कुछ बोल भी दिया कि हाँ क्यों नहीं करवा रहा तू पेमेंट या फिर ऐसा करके, तो भाई लो बन गई बात, यहाँ पर आरबीआई में कंप्लेंट हो जाएगी, इनकी जाएगी नौकरी। और सोशल मीडिया पर जो इनकी बेइज्जती होगी वो अलग से होगी। क्योंकि मैं तो जो कंप्लेंट करने का लोगों को बताता हूँ, सीधे बताता हूँ कि भाई साहब आप लोग कंप्लेंट का पूरा हिसाब किताब करा करो, जैसे मान लो ट्वीट भी करा करो, मेल भी करा करो और आरबीआई में भी डाला करो। आरबीआई से कंपनसेशन मिलेगा, मेल से भी संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है? और सेकेंडरी चीज है, ट्वीट से इन लोगों की बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है बैंक वालों की। समझ रहे हो? कि भाई साहब इस बैंक है, अगला बंदा जो कोई लोन लेने जा भी रहा होता तो वो अपनी तरफ से हो जाता है। इन लोगों को सोशल मीडिया पे अपनी बेइज्जती होने की बहुत ज्यादा वो चिंता रहती है। तो आप लोग वहां पर बेइज्जती करो सबसे ज्यादा, ठीक है? वहां पर अपना लोन नंबर डालो, आईडी डालो कि भाई साहब ये देखो इस बंदे ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी है, इसने ऐसे बदतमीजी करी थी। सीधे डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विजिट से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझा करो, कई लोग ये सोचते हैं ना कि यार विजिट पे आएगा हंगामा होगा या होगा, कुछ नहीं है मेरे भाई। मान लो कोई डिलीवरी वाला आ रहा है, तुम पे 4 बातें हो रही है, बस बात खत्म है। बस ये है कि तुम लोगों ने माइंड में ना अपना वो बना लिया है कि वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे बड़े ओहदे पे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। एक डिलीवरी, कई लोग अभी ऐसे होंगे ना जैसे कॉर्पोरेट में जो काम करते होंगे, बोलना तो नहीं चाहिए, उनके घर में कोई डिलीवरी वाला आता होगा ना, वो बोलता होगा सर नीचे आ जाओ सामान ले जाओ, तो वो ये बोलते होगा नहीं ऊपर आ, ऊपर आके सामान दे के जाए यहाँ पर घंटी बजा के, ठीक है? लेकिन वो रिकवरी वाले पर डर रहे हैं भाई, है ना? जहां पर उनको सम्मान देना चाहिए, मतलब जिन लोगों को उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन लोगों को सम्मान नहीं देंगे, इन लोगों को सम्मान देंगे जो कि आप लोगों को परेशान करने आ रहे हैं इलीगल तौर पे। समझ रहे हो? लीगल तौर पे भी नहीं, लीगली तौर पे तो चलो नोटिस भेजे या कुछ करे, मैं तो उसके समर्थन में हूँ। एक की जगह 10 नोटिस भेज दे आदमी को, आदमी रिप्लाई कर देगा, बात खत्म हो जाएगी, है नहीं? लेकिन ये लोग जो इलीगल तरीका अपनाते हैं, तो आप लोग इन पे सर करके या फिर इनके हाथ पैर जोड़ के जो बातें करते हो ना, वो नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। आप लोग इनको इन्हीं की भाषा में रिप्लाई करो। कॉल आता है, एक गाली देता, 10 गाली दो अपनी तरफ से यार, क्या डरने की जरूरत है? वो भी समझेगा कि कस्टमर कोई डरपोक नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने आज तक इतने कस्टमर्स के कॉल पिक करे कॉल फॉरवर्डिंग में, मैं जिस रिकवरी वाले को एक गाली के बदले 5 गाली दे देता हूँ ना, वो दोबारा फोन नहीं उठाता है। और बताओ क्यों नहीं उठाता? क्योंकि उनको ज्यादा डर है। ये जो 2 बंदे 3 बजे रिकवरी एजेंट आते हैं ना आपके घर पे, क्यों आते हैं? सिंपल बात मैं बताऊं आप लोगों को, इसलिए आते हैं क्योंकि इनको डर होता है कि अगर कोई एक रिकवरी वाला जा रहा है, कहीं कस्टमर उसे रख के पीट ना दे कुछ बोलने पे। और 3 इसलिए जाते हैं कि अगर कस्टमर पीटने लगा ना, तो बाकी 2 भागते हैं फिर उसको लेके। तो आप लोग डरे ना, घबराए ना, बस ये है कि इनकी धोती टाइट करके रखो, जेनुअनली अगर कहूंगा तो, ठीक है? धोती लुंगी जो बोलना टाइट करके रखो। आप लोगों ने इनको ढील दी तो ये आपके कान पे चढ़ के मूतेंगे, जेनुअनली बता रहा हूँ, ये शब्द है मेरे। और बोलो, कई लोग आप बोलते हैं कि सर रिकवरी वाला आया तो था लेकिन प्यार से बात कर रहा था, तो अभी मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा उसकी। अरे मेरे भाई, प्यार से बात कर रहा था, तुम क्या चाहते हो कि जब तुम्हें गाली दे के जाए वो, तब तुम उसकी कंप्लेंट करो? आया ना, आईडी नहीं दिखाई ना, बस कंप्लेंट मार दो, और क्या चाहिए? समझ रहे हो? तो इस तरीके से बनो, ऐसा आप लोग आपको पेश करो, समझ रहे हो? ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। और आप लोगों के लिए बोनस अभी है, बोनस मैं बता देता हूँ। नई गाइडलाइंस जो है आरबीआई की,
पर्चा आप लोगों के सामने है, ठीक है, पूरा मैंने बना रखा है अपने लिए ताकि आप लोगों को वो पूरा रिवीजन करवा सकूं। तो देखो नई गाइडलाइंस आरबीआई की आ चुकी है रिकवरी एजेंट के द्वारा, ठीक, रिकवरी एजेंट के रिगार्डिंग। ये बहुत ही जल्दी है ना, मार्च के बाद ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, 1-2 महीने लगेगा इसे इम्प्लीमेंट होने में, बट इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास है। आरबीआई ने सीधा साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई साहब आपको जो आप कॉल्स आया करेंगे ना, वो हॉलीडे वाले दिन नहीं आ सकते किसी भी तरीके से, संडे वाले रूप में, संडे वाले दिन और किसी भी नेशनल हॉलीडे के दिन कोई कॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है। सीधे यहाँ पर बोल दिया गया सुबह 7 से लेके शाम को 6 बजे तक ही कॉल आ सकते हैं, ओके। उसके बीच में ही कॉल आएंगे, अगर आएंगे तो, उसके बाद कॉल नहीं आ सकता। अगर उसके बाद कॉल आ रहे हैं तो आप लोग क्रिमिनल केस तक फाइल कर सकते हो उनके अगेंस्ट, एफआईआर करवा सकते हो। और जो कॉल्स वगैरह आएंगे वो आपको आ सकते हैं या फिर कोई गारंटर होगा लोन का उसको आ सकते हैं, ना आपके रेफरेंस में कॉल जाना चाहिए। अगर जा रहे हैं आप कंप्लेंट करोगे तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ना रेफरेंस में, ना फ्रेंड को, ना कलीग को, किसी को कॉल नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड पे हम आ जाते हैं, इन्होंने प्रोविजन कर दिया है कि अब कोई गाली गलौज कुछ नहीं है, ठीक है। आप कंप्लेंट करोगे, आपके पास प्रूफ होंगे तो प्रॉपर वो माना जाएगा। सेकेंडरी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉल करते हैं ना, कि मतलब दिन में 100 कॉल कर रहे हैं, अब आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि बोला जाता था कि सर आपने एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है तो वहां पर तो 70 घंटे का आपने लिख रखा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर मान लो 100 कॉल आ रहे हैं और तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लिख सकते हो कि भाई 100 कॉल आ रहे हैं, आप मुझे दिन में 5-6 कॉल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, सीधी सी बात, ओके। सेकेंडरी चीज ये है कि आपको कोई सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे कहीं पर भी आपको मैसेज या नहीं करे जा सकते। ये लोग कई बार करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, वो नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। मैंडेटरी जो 3 सर्टिफिकेट अब तक हुआ करते थे, आईडी कार्ड, डीआरए का सर्टिफिकेट और अपना ऑथराइजेशन लेटर, अब इन लोगों ने चौथा चौथा एक और ऐड कर दिया है, ये है अपना IIBF, मतलब सिंपली इसको कहा जाए तो एक तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला जो सर्टिफिकेट होता है रिकवरी वालों के लिए, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पर मैंडेटरी लिखा हुआ है बकायदा, तो मैंडेटरी उन लोगों को लाना पड़ेगा। कोई भी रिकवरी वाला आपके घर आएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, आप लोग कर सकते हो प्रॉपरली तरीके से, और उन लोगों को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जो भी भाई साहब बीच में बातें हुई हैं उसका, ठीक है। रिकवरी आपसे क्या बातें हुई है, और सारे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना उनको दिखाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं दिखाते तो आप लोग वीडियो ऑन करो, वहां पर बोलो कि भाई साहब नहीं दिखा रहे, ठीक है। उस पर कंप्लेंट आप उनका फाइल कर सकते हो, ओके। सेकेंडरी चीज है यहाँ पर नो ओकेजनल वाला हो गया, मतलब जो ओकेजनल होते हैं ना अपना चीजें, जैसे मान लो कोई घर में किसी की शादी चल रही है या आप कहीं शादी में गए हुआ, या फिर आप घर में हो ही नहीं है अभी इस टाइम पे, आपकी फैमिली है, तो वो लोग विजिट नहीं कर सकते। आप बैंक को सीधे मेल करो कि भाई साहब अभी मेरे घर में शादी चल रही है या फिर मेरे घर पे कोई है नहीं, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो लोग आ नहीं सकते। फैमिली के साथ हरेसमेंट नहीं कर सकते, कोई फेस्टिवल वाले डे में नहीं आ सकते, मैरिज फंक्शन वाले दिन नहीं आ सकते, ठीक है। और जब आपकी फैमिली अकेले होगी तब भी नहीं आ सकते, ठीक है। लास्ट में अगर हम लोग आ जाएं, जो आप लोगों के लिए है एक बेनिफिट वाली और चीज, ठीक है, 6 पॉइंट है, 6 के 6 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में जो है सारे बैंक को और सारी एनबीएफसी को ये स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि उनको अब अलग से एक कंप्लेंट का डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो कि सिर्फ कंप्लेंट पे काम करेगा। अभी तक क्या होता है कि जब कंप्लेंट करी जाती है ना तो वो पहले कलेक्शन मैनेजर को जाती है, फिर रीजनल मैनेजर को जाती है, ऐसा ड्रामा होता है, टीएल तक आती है। अब उनको डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जहां तक उम्मीद है ये मार्च के बाद से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्च में बीच में लोगों के कमेंट थोड़े मांगे हैं पब्लिक से, बट उसके बाद ये जहां तक उम्मीद है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है बहुत ज्यादा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जो नॉलेज की बातें होती है ना, जो आप लोगों को समझाना होता है, वो थोड़ा वीडियो लंबा ही रहता है। तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो जहां तक मुझे उम्मीद है सबको सब कुछ पता लग गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी लग रही है तुमको, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना ऊपर नंबर आ रहा है, सीधे हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे तो देखो नॉर्मल कॉल बहुत आते हैं तो उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप लोग व्हाट्सएप पर कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, ओके। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों।